हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हमने क्या किया है ये तो आपको पता ही है, अच्छा से पता है कि इससे पहले हमने आपका पूरा कराया है चैप्टर, है ना। इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपका अपलोड है इस चैनल पर, ठीक है। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर का करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, है ना। इससे पहले हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा चैप्टर के बारे में बताते हैं, यानी कि लेखक के बारे में खास करके। कि अगर वही बात करें कि ऑटोमन है, ये लिखे कौन है, तो ये लिखे हैं कौन, ये लिखे हैं जॉन कीट्स, ठीक है ना। और वही अगर हम बात करें बाबू कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1795 में, इसे याद रखना ज़रूरी है। और मृत्यु 1821 में, यानी कि टोटल ये 26 साल मतलब कि अपना ज़िंदगी को जिए हैं, ठीक है ना। ये मरे हैं क्यों, क्योंकि इनको हो गया था ट्यूबरक्लोसिस, है ना। ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी होता है, उससे उनके उसके कारण ये मर गए थे, है ना। लेकिन 26 साल की उम्र में बहुत ही नाम कमाए हैं। अगर हम बात करें कि इनका जन्म हुआ था कहाँ, तो जन्म हुआ था इनका लंदन में, उसी को बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना। दोनों का नाम वही है, दोनों सेम है। तो लंदन में कहाँ, तो मून्सफील्ड, कहाँ, मून्सफील्ड, FIELD। तो मून्सफील्ड में मतलब कि इनका जन्म हुआ था। अगर हम पूछें कि कैसा पोइट हैं, तो ये कैसा पोइट है, तो हैं रोमांटिक पोइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रोमांटिक पोइट। रोमांटिक पोइट कहने का मतलब कि ये लड़का लड़की वाला रोमांटिक नहीं, नेचर वाला रोमांटिक, यानी कि प्राकृतिक प्रेमी है, ठीक है ना। अब चलिए हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। इतना ध्यान रखिएगा ताकि ऑब्जेक्टिव आपका बढ़िया से बने। ऐसे भी हम बाबू इसका पूरा चैप्टर पढ़ा दिए हैं, जाके देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में, आपको वीडियो पूरा मिल जाएगा। हर चैप्टर का वीडियो हम आराम से बना के डाले हैं, वीडियो बनाए हैं, फिर ऑब्जेक्टिव बनाए हैं, सब्जेक्टिव बनाए हैं, इतना सारा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप चेक कर सकते हैं। बस अब फिर मतलब बता रहे हैं एक बार दोबारा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आप आए हैं तो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपको वीडियो मिलता रहे और हमारा उत्साह बढ़े कि आप मेरे साथ हैं। तो हमको और भी बोल सकते हैं कि हमको और भी उत्साह मिलेगा ताकि आपके लिए बढ़िया वीडियो बना सकें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। वही अगर हम बात करें बाबू कि ये जो जॉन कीट्स हैं, जो कैसे पोइट हैं, तो अभी जस्ट बताए हैं, अभी भूलिए मत क्या बताए हैं कि ये हैं रोमांटिक पोइट हैं। कैसा हैं, तो रोमांटिक पोइट हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, रोमांटिक, है ना। देखिए यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ताकि आपको इसका जो PDF है आपको मिल जाए टेलीग्राम पर, है ना। आपको टेलीग्राम पर ये वाला PDF मिल जाएगा। आप खाली कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर हमको चाहिए PDF, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो जॉन कीट्स कैसा पोइट थे, तो कैसे थे, तो थे रोमांटिक पोइट थे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर हम बात करें सेकंड नंबर क्वेश्चन का कि जॉन कीट्स वाज बॉर्न इन, जस्ट अभी बताए हैं बाबू, कब जन्म हुआ था, 1795 में। हर क्वेश्चन को हम बढ़िया से सेट किए हैं और आपके लिए हाईलाइट किए हैं ताकि बच्चा को पढ़ने में दिक्कत ना होवे, है ना, बच्चा और बच्ची दोनों को। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बाबू कि जॉन कीट्स डाइड इन, इनका मृत्यु कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1821 में, है ना। आगे देखिए, जॉन कीट्स डाइड एट एज ऑफ वाट, तो आपका 26 साल की उम्र में वो मर गए थे, ठीक है ना। किस कारण से, तो ट्यूबरक्लोसिस के कारण से, ठीक है ना, बताए थे आपको पूरा चैप्टर में। अब बताइए आगे वाला क्वेश्चन 5वां में देखिए, ब्लैंक्स ईच कंस्पायरिंग विथ ऑटोमन टू लोड एंड ब्लेस द वाइन। कौन षड्यंत्र रच रहा है ऑटोमन के साथ कि पूरा जो मतलब कि जो पेड़ है उसको पूरा लोड कर देना है फल से, है ना, और पूरा लत्तर से क्या कर देना है, पूरा घेर देना है छप्पर को। वो कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, तो सन और ऑटोमन क्या कर रहे हैं, दोनों षड्यंत्र रच रहे हैं। यानी कि द सन इज कंस्पायरिंग विथ ऑटोमन, सन क्या कर रहा है, कंस्पायरिंग कर रहा है ऑटोमन के साथ, है ना। टू लोड क्या, टू लोड वही फल वगैरह, एंड ब्लेस द वाइन्स, वाइन्स मतलब होता है लत्तर, लत्तर समझते हैं ना, लत्तर समझते होंगे, लत्तर देहात से हैं तो देखे भी होंगे। आगे देखिए, ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स आर द फ्रेंड ऑफ मैचुरिंग सन, तो कौन कौन है मैचुरिंग सन के फ्रेंड, तो आपका सीजन ऑफ मिस्ट और मेले फ्रूटफुलनेस, है ना। यानी कि मिस्ट मतलब क्या होता है, कोहरा बताया था ना, फॉगी, मतलब कि कोहरा जो है ना, फॉगी सीजन ऑफ फॉगी मतलब कि कोहरा वाले दिन, और मेले फ्रूटफुलनेस जो मतलब कि इस समय जो फल फूल रहता है पूरा पका हुआ रहता है, वो क्या है, फ्रेंड है मैचुरिंग सन का, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है क्वेश्चन में 7वां, यानी कि 7th, ट्विटरिंग इन स्काई, तो कौन ट्विटरिंग कर रहा है स्काई, मतलब कि सीटी मार रहा है, चाह कर रहा है, खुदा कर रहा है, कौन ऐसा कर रहा है, तो एक पक्षी है जिसका नाम है स्वैलो, वही क्या कर रही है, आकाश में क्या कर रही है, वो मतलब कि ट्विटरिंग कर रही है, ठीक है।
ये एक तरह का पक्षी है। पूछेगा कि स्वैलोस क्या है, एक तरह का पूछ सकता है अगर क्वेश्चन में कि व्हाट इज स्वैलो इन क्या, जो थी चैप्टर का नाम क्या था दोस्त, चैप्टर का नाम था क्या, सॉरी भुला गए और टू ऑटोमन, सॉरी और टू ऑटोमन में व्हाट स्वैलो क्या है, तो आपको लिखना है वहाँ पे पक्षी है ना, इन्हीं की बर्ड है एक तरह का, ठीक है। ये बता रहे हैं एक्स्ट्रा, ऐसे पूछेगा नहीं, बस बता दे रहे हैं। आगे देखिए, द विनोइंग विंड सॉफ्टली लिफ्ट द हेयर ऑफ, जो विनोइंग विंड है जो किसका हेयर को सॉफ्टली उठाता है, तो वुमेन का है ना, यानी कि औरत का। चैप्टर में पढ़ाए थे कि किसका मतलब कि जो हेयर है उठाता है। आप देख सकते हैं पूरा चैप्टर में एक्सप्लेन है, यहाँ पे अगर बताएंगे फिर टाइम लॉस होगा। देख सकते हैं जाके, याद रखिएगा कि जो विनोइंग विंड है मतलब कि जो हल्का हल्का जो हवा चलता है ना, हल्का हल्का हवा, तो वो किसका बालों को उठाता है, तो वुमेन का, ठीक है। आगे देखिए, ब्लैंक सीट केयरलेसली ऑन ग्रैनी फ्लोर, कौन मतलब लापरवाही की तरह से पड़ा हुआ है फ्लोर पे, तो ऑटोमन, ठीक है ना। आगे देखिए, ब्लैंक्स इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलेफुलनेस, तो कौन नहीं जान रहा है कि ऑटोमन है, ये क्या है, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलेफुलनेस, है ना। आगे देखिए, ब्लैंक्स नहीं है, ब्लैंक्स तो बाद में है। यहाँ पे देखिए 11 में, द कॉज ऑफ जॉन किट्स डेथ वाच, किस कारण से जॉन किट्स का मृत्यु हुआ था, तो आपको बताया था अभी जस्ट, ये शुरू के चैप्टर था कि ट्यूबरक्लोसिस के कारण। देखिए कितना फिक्र करते हैं आपका हम, इसलिए क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाबू। सब मतलब शुरू में बता के हम शुरू कर रहे हैं ताकि सबसे बन जाए, इससे फालतू नहीं आएगा। क्वेश्चन में आगे का पूछा गया है कि जॉन किट्स वाज डीपली इंटरेस्टेड इन ब्लैंक्स एंड ब्लैंक्स, तो किस चीज़ में वो इंटरेस्टेड थे, तो बॉक्सिंग और क्रिकेट उनको बहुत पसंद था। याद रखिएगा, जॉन किट्स को बॉक्सिंग यानी कि लड़ाई झगड़ा, मतलब नहीं, वो जो बॉक्सिंग होता है ना, मतलब कि अपने अथी के लिए, पैशन के लिए अपना किया जाता है, तो क्रिकेट और बॉक्सिंग है उनको बहुत पसंद था, है ना, इनको जॉन किट्स को। आगे देखिए, जॉन किट्स पोएम इंडिमोनियम वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय ब्लैंक्स, क्या, तो व्हाट्सएप के द्वारा मतलब कि उनको मतलब कि प्रशंसा किया गया था, है ना। आगे देखिए अप्रिशिएटेड का मतलब होता है प्रशंसा, है ना, प्रशंसा किया गया, तो किनके द्वारा किया गया था, तो विलियम व्हाट्सएप पूरा नाम है उनका, है ना, तो उनके द्वारा प्रशंसा किया गया था। जॉन किट्स स्टडी एट ब्लैंक्स एट इनफील्ड, तो क्लार्क स्कूल, ठीक है ना, याद रखिएगा क्लार्क स्कूल, ठीक है। तो कहाँ वो मतलब कि पढ़ाई किया था, तो क्लार्क स्कूल एट इनफील्ड, है ना, इनफील्ड या फिर मून्स फील्ड बोलिए, इसको मून्स फील्ड ही बोलिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये क्लार्क स्कूल में वो मतलब कि स्टडी किए थे। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि ब्लैंक्स विस्टल फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट, कौन सिट हो जाता है गार्डन क्रॉफ्ट से, तो आपका रेड ब्रेस्ट, है ना, याद रखिएगा बाबू, नहीं तो बहुत दिक्कत हुई है। ब्लैंक्स बीट लाउडली फ्रॉम हिली लैंड, कौन ब्लीड करता है मतलब बहुत ज़ोर से हिली लैंड से, तो आपका फुल ग्रोन लैम्प्स, ठीक है ना, यानी कि आपका यहाँ पे ए याद रखना है, एकदम रट्टा नहीं मारना है, ध्यान रखना है कि जोर से मतलब कौन सिटी मारा था हिल के वो पहाड़ी क्षेत्र से, तो आपका फुल ग्रोन लैम्प्स, है ना। आगे देखिए, द फ्रूट्स राइपेन इन ब्लैंक्स, तो कब मतलब पूरा वो पक जाता है पूरा फ्रूट्स, तो आपको पता बढ़िया से कि ऑटोमन के समय में, ठीक है ना, पूरा क्या है फल पूरा पक जाता है, खाने लायक हो जाता है पूरा, है ना। आगे देखिए बाबू 18 वाला क्या कर रहा है, द क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ ऑटोमन इज, तो कौन है इनका सच्चा दोस्त, तो सन है ना, सूर्य भगवान है, यानी कि सूर्य है जो कौन है इनका बॉजम फ्रेंड है। बॉजम फ्रेंड कहने का मतलब क्या, देखिए यहाँ पे क्लोज में लिखा हुआ है, आपका यहाँ पे लिख देगा कभी कभी बॉजम, BOSM लिख सकता है कभी, ठीक ना, तो इसलिए बता रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं बॉजम, इसलिए क्योंकि बुक में था बॉजम फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है क्लोज फ्रेंड ना, हो सकता है कि लिख देगा बॉजम फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड या फिर बॉजम फ्रेंड, दोनों एक ही होता है, इसका मतलब होता है जिगरी दोस्त, तो याद रखिएगा, कुछ भी अगर चेंज करें तो आप ध्यान रखिएगा कि वही होगा, ठीक है ना, सन होगा। आगे देखिए, द पोएट ऑफ ऑटोमन इज ब्लैंक्स, कौन है, इतना भारी क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा, बताइए आप ही कि कौन है ऑटोमन के लेखक, तो कौन है बाबू बताइए ज़रा, कौन नहीं जान रहा कि जॉन किट्स है ना बाबू। आगे देखिए,
दूसरा देखिए तो जॉन किड्स लाइक टू रीड ब्लैंक्स माइथोलॉजी। तो वो जॉन किड्स से कैसा मतलब वो पढ़ना पसंद करते हैं, मतलब जी तो वो ग्रीक वाला, ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए ओड टू ओटोमन वाज पब्लिश्ड इन, तो कब हुआ था पब्लिश्ड, 1820 ईस्वी में हुआ था पब्लिश, ठीक है ना। याद रखिएगा ये ओड टू ओटोमन है जो कब हुआ था पब्लिश, तो 1820 ईस्वी में, ठीक है ना। और बहुत इसको प्यार मिला था इस पोएम को। जॉन किड्स वाज बोर्न एट ब्लैंक्स इन लंदन, तो मून्सफील्ड, देखिए ना आ गया ना, जस्ट बताए थे हम शुरू में ही ऑब्जेक्टिव करवा था तब कि कहाँ हुआ था, तो मून्सफील्ड, ठीक है। आगे देखिए बाबू, ऑटोमन स्टार्ट विथ डिपार्चर ऑफ क्या, तो किसके जाने के बाद जस्ट शुरू होता था आपका समर, ठीक है ना। आगे देखिए द थीम ऑफ, सब आसान क्वेश्चन है। द थीम ऑफ ऑटोमन इज क्या, तो क्या है थीम है ऑटोमन का मेन, तो फुलफिलमेंट और फिर क्या मैच्योरिटी, है ना। पूरा परिपक्व कर देता है और फिर फुलफिलमेंट कर देता है पूरा, है ना, पका देता है सब चीज़ को, फल वगैरह जो भी रहता है उसको सब चीज़ का मतलब कि फुलफिल करता है, सबका मन को भर देता है, कह सकते हैं। हम भी खुश रहते हैं ऑटोमन, आप भी खुश रहते होंगे, यहाँ तक कि फल फूल पेड़ पौधा सब खुश रहता है। तो क्या किस चीज़ का सीजन है, तो आपका मैच्योरिटी एंड फुलफिलमेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑटोमन इज, तो ऑटोमन इज एक क्या इपिक है या फिर लेजी है, बलाड है या फिर ओड है, तो क्या है ओड है, ओड है ना, एक राग है, एक ट्यून है, कहने का मतलब। ऑटोमन स्टार्ट आफ्टर डिपार्चर ऑफ क्या, तो विंटर, है ना, कितना सिंपल है। ओड टू ऑटोमन इज क्या, तो क्या है ओड टू ऑटोमन, पोएट्री ना है, कौन सा, बहुत बड़ी भारी क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओड टू ऑटोमन इज पोएम क्या, तो कैसा पोएम ओड टू ऑटोमन, रोमांटिक है ना, रोमांटिक है, लेकिन रोमांटिक में कैसा, तो नेचर रोमांटिक पोएट है, पोएम है सॉरी, है ना, तो यानी कि ये नेचर पोएम है, ठीक है। पूछा कि कैसा पोएम है, तो नेचर पोएम है, ठीक है। लेकिन ये पूछता कि जॉन किड्स कैसा पोएट है, तो कैसा है, रोमांटिक है, ठीक है ना, नेचर रोमांटिक पोएट है कौन, जॉन किड्स। सिर्फ यहाँ पे ये पूछा गया कि ओड टू ऑटोमन कैसे पोएम है, जो कैसा पोएम है, तो नेचर वाला है ना, प्राकृतिक पोएम है, ठीक है। आगे देखिए वो ऑटोमन इज एज सीजन ऑफ मेलो और क्या फ्रूटफुलनेस, है ना, यानी कि उसमें क्या कहता है पूरा फल फूल सा पक जाता है, ठीक है ना। मेलो मतलब पूरा भर जाना, पूरा पका हुआ टाइप का रहना। मेलो मतलब क्या समझे, मेलो मतलब जैसे कि लालिमा भर रहता है हर फल में, जैसे कि अगर आम है तो उसमें पूरा गुदादार हो जाएगा, पूरा पक जाएगा, पूरा लाल लाल दिखा देगा, पूरा दिखा देगा, मतलब पूरा परिपक्व हो जाता है, कहने का मतलब। तो एक कब होता है, तो ऑटोमन में होता है, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक्स वाज ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो ये कौन है, आपको लिखना है, कमेंट करना है, टाइपिंग करना है, ठीक है ना, टाइपिंग करना है कि कौन है ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ठीक है, टाइप करना है और डालना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है, अपना आंसर। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको अगला वीडियो मिलता रहे, क्योंकि बच्चा लोग है ना बढ़िया बढ़िया नंबर लाए इस चैनल से पढ़ के, ठीक है। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।